परम शांति। जो बेहद के ज्ञानी हैं, जिनको बेहद का ज्ञान समझ में आ जाए, उनको थियरी ऑफ कर्म तो समझ में आता है। अगर कोई बेहद के ज्ञानी किसी से माफी मांगता है और सामने वाला भी बेहद का ज्ञानी हो, कोई भी आत्मा हो, माफी नहीं देता है, तो बेहद के ज्ञानी को माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, ना रिग्रेशन कराने की जरूरत है, पीछे जन्मों को जानने की जरूरत नहीं है। केवल आत्मस्वरूप में योग बल से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चार्ज कर ले तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। योग बल से विकर्म विनाश करना है, ये ज्ञान तो दो शब्दों का है। न किसी से माफी मांगनी है, न पश्चाताप करना है। पता लग जाए कि हमें किसी ऐसी आत्मा है और जो माफी नहीं देती, और ज्ञानी तो आत्मा अपने आप को कहती है, तो ज्ञानी आत्मा नहीं है। ऊपर ऊपर का ज्ञान है उसके अंदर, पूरा थियरी ऑफ कर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए बेहद की ज्ञानी आत्माओं को न पश्चाताप करना है, पश्चाताप ही भक्ति मार्ग है। न किसी से माफी मांगनी है, कोई माफी न दे, हमें मांगनी नहीं है। ये बेहद के ज्ञानियों को माफी मांगनी नहीं है। योग बल से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चार्ज करके विकर्म विनाश करने है, बात खत्म हो गई। यहाँ तो बेहद के ज्ञानियों के लिए सीधा साधा रास्ता है, न किसी से मिलना है, न जुड़ना है, एकांतवासी बन के आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता से पावर लेकर सूक्ष्म शरीर जैसे चार्ज हुआ, पूरा बदल गया, तो किसी की याद भी नहीं आएगी, भूल जाओगे। तुम्हें सबको भूलना है। बेहद के ज्ञानी की आत्मा का कार्य क्या है? सबको भूलना है, सबको भूल जाना है और हमेशा एक बाप को याद करना है। निरंतर कर्मयोगी बनना है, निरंतर। एक सेकंड रात को भी योग निंद्रा में सोना है, तो ही सब कुछ जल्दी ही आत्मस्वरूप बनेगी। योग बल आएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, विकल्प विनाश हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। भावातीत बनना है उनसे। ये सब भावनाओं में प्रायश्चित करना, माफी मांगना, ये सब भावनाओं वाली बात है। यहाँ तो ज्ञानियों को सबसे पहले भावातीत बनना है। भावातीत बनोगे तो त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो, तीनों गुणों से परे हो जाओगे। तब तुम्हारी स्टेज कर्मातीत की ओर जाएगी, और जब कर्मातीत बन जाओगे तब तुम्हारे अंदर इतनी पावर आएगी, तब आत्मस्वरूप होगा और परमात्मा से पावर मिलेगी। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण सब चार्ज हो जाएगा। और यहाँ ही व्यक्त में ही अव्यक्त स्वरूप में एकदम निराकारी बीज रूप अवस्था, निराकार को बीज रूप अवस्था कहते हैं। जैसे बीज में से मूल निकलता है, तो वो जो मूल है वो शिवपुरी है, परमधाम बीज रूप अवस्था। आत्मा की निराकारी स्टेज बन जाएगी, बीज रूप अवस्था बन जाएगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। यहीं बैठ के परम सुख, परमानंद, परम शांति का अनुभव करेगी। ओरा इतना बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो, इसके ओरे से कोई भी आत्मा उसको चाहे नेगेटिव है तो भी उसको पावर मिलेगा और वो बदल जाएगी। हमें सबको बदलने का ठेका नहीं लेना है, हमें स्व परिवर्तन करना है। दुनिया भी नहीं बदलनी है, हमें स्व परिवर्तन करना है। अभी समय दुनिया बदलने का नहीं है, स्व परिवर्तन करने का है। स्व परिवर्तन करो, आत्मा की निराकारी निर्गुण निराकार स्टेज में जाओ और स्व परिवर्तन करो। अपने ओरे में परम लाइट भर दो, परम प्रकाश भर दो, परम शांति से भर दो। परम शांति का ओरा चारों ओर फैलेगा, तो स्व परिवर्तन से ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्माओं को भावातीत बनना है, भावनाओं में नहीं आना है। भक्ति मार्ग के सारे संस्कार छोड़ना है। भक्ति मार्ग में जो भी संस्कार बताया गया है वो छोड़ना है। योग बल से कर्म विनाश करना है। यही ज्ञान का राज है। जो ज्ञान, जो माफिया नहीं देते और ये जो अक्कड़ रहते हैं, अहंकारी रहते, वो ज्ञानी नहीं होते। अंत में वो फाँ हो जाएगी, उसको ज्ञान का याद भी नहीं रहेगा, वो उसको माया पकड़ लेगी। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m.
Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो